बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कर दी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तमाम इक़दामात का अहाता किया जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हो गया। आलमी तौर पर ये जो सफारती तन्हाई है इसने पाकिस्तान के लिए तरह तरह के मसाइल पैदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पिछले जो है ना वो 5 साल को अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेपनाह साजिशें हुई। पाकिस्तान को ना सिर्फ जो है ना वो आलमी तन्हाई का शिकार किया गया बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से पीछे हटने लगे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया गया और सऊदी शहज़ादे जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनकी घड़ी को बेचा गया। उसके बाद तोशा खाने के साथ जो मसाइल हुए वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा फिर उनका जिक्र किया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो है ना गैर मुतवाज़न जो पॉलिसी इख्तियार की गई पिछली हुकूमत में, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उसमें जो गैर मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार की गई उसके जो है ना उसके वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा हुए। फिर उन्होंने इसके साथ साथ ईरान का जिक्र किया, इसके साथ तुर्की का जिक्र किया, ख़ास तौर पे चीन का जिक्र किया, और CPEC के हवाले से उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत के अंदर जो है ना सरमायाकारी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कोशिशों से पाकिस्तान में आ रही थी, इमरान खान साहब की ने जो है ना अपनी हुकूमत के अंदर उन कोशिशों को न सिर्फ सबूताई किया बल्कि इसके साथ साथ उन कोशिशों को ब्रेक लगा दी जिससे पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी से महरूम हो गया। इस सूरत हाल के बाद उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जब इस पर भी ना बन पड़ी तो फिर एक ख़त लहरा कर अमरीका के साथ अपनी जो है खारजा पॉलिसी को डैमेज किया गया और अमरीका को नाराज़ किया गया ताकि पाकिस्तान इस हवाले से भी जो है ना अमरीका उसका कोई साथ न दे और पाकिस्तान और मज़ीद तनहा हो जाए। जब उसका भी कोई जवाब ना रहा तो फिर जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के बारे में मायूसी फैलाना शुरू कर दी गई। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती यही कहा जाता कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि कभी कभी ये कहा जाता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और ये सारी सूरत हाल चलती रही, लेकिन हम इखलास नीयत से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा काम करते रहे और आखिरकार हम पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट की दलदल से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं जिसका ख़तरा जाहिर किया जा रहा था। सुबह शाम यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है और पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका के जो है ना वो तर्ज की जो है ना वो सियासत और तर्ज की हुकूमत बनेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इन मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को बहाल किया और आज दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान में न सिर्फ सरमायाकारी करना चाहते हैं बल्कि आज़रबाईजान के साथ हमारा LNG का मुआहिदा हुआ, रूस के साथ हमारा मुआहिदा हुआ और वहाँ से अब तीसरा जो है ना वो खेप है वो पेट्रोलियम की वो पाकिस्तान में आ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इसके चाइना जो है ना पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है ना वो बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। सऊदी अरब जो है वो $10 अरब की एक रिफाइनरी बल्कि $14 अरब की एक रिफाइनरी लगाने आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान पर एतमाद की इस बहाली का जो सेहरा है वो यकीनन इस हुकूमत को जाता है जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं और उसके साथ साथ हमारे जो सिपा सालार हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी भी कोशिशों का यकीनन जिक्र ना करना ये दुरुस्त नहीं होगा। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि अफसोस की बात तो ये है कि बाहर से लॉबिंग फर्म हायर की गई और उन फर्म्स ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को ये कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें, पाकिस्तानी फ़ौज को असला ना दें और इस तरह तरह की बेबुनियाद बातें की गई जिसका शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में उलझेंगे और अगर हम ये पॉलिसी के मैं और तुम की पॉलिसी रखेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि अब हमें मैं और तुम से आगे निकल कर हम की पॉलिसी अपनाना होगी। अगर हम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो गोया फिर हमारा मैं और तुम की लड़ाइयों के अंदर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मजीद नुकसान हो जाएगा। मजीद उन्होंने ये कहा कि हम की पॉलिसी से मुराद ये है कि आइए हम मिलकर एक नया चार्टर ऑफ जो है ना वो इकोनॉमी साइन करें, एक नया चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स साइन करें, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। हम मिलजुल कर जो है पाकिस्तान को एक नया समाजी मुआहिदा दें और उस मुआहिदे के तहत हम इस चीज़ के पाबंद हों कि हमारी आपस की लड़ाइयों में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा,
ना हम मुआशी तौर पर, ना हम सफारती तौर पर, ना हम जो है ना वो खारजा पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होंगे, बल्कि हम आपस की लड़ाइयों को अपने तक महदूद रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो है ना वो खारजा पॉलिसी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी की उम्मीद है और इंशाअल्लाह जितना भी उनके पास वक्त बचा है हुकूमत छोड़ने से पहले पहले, वो इस दौरान पाकिस्तान को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अगर मुकम्मल नहीं तो उस रास्ते पर ज़रूर चल पड़ें जिस पर पाकिस्तान को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच